हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अर्थ इंग्लिश क्लासेस। आप हिंदी के पोएट्री सेक्शन यानी कि काव्य खंड के बारे में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मालिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। एवं मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1548 में। कहाँ हुआ था जन्म? तो इनका जन्म हुआ था जायसी कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं को देखते हैं। तो पहला है आपका पद्मावत, दूसरा है आपका अखरावत, तीसरा है आपका चित्ररेखा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है पद, जिसके लेखक हैं सूरदास। जिनका जन्म कब हुआ था? तो जिनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, एवं मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जन्म? तो सिंहग्राम, दिल्ली में। कहाँ हुआ था? सिंहग्राम, जो कि कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। इनकी प्रमुख रचनाएं में पहला है आपका सूरसागर, सूरसागर। दूसरा है आपका साहित्य लहरी। तीसरा है आपका राधा सकेली, ठीक है। तो आप दो इसमें से पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सूरदास सूरसागर, सूरदास सूरसागर, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा भी आपका है पद। आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर ऊपर भी पद दिया है, नीचे नीचे भी पद दिया है, तो अगर एग्जाम में पद पूछेगा तो हम कौन सा मारेंगे, सूरदास या तुलसीदास? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब आपके एग्जाम में पूछेगा तो इसमें से या तो इस पद में से या इस पद में से किसी एक पद में से वह वाक्यों को उठाकर आपके पेपर में क्वेश्चन के माध्यम से पूछेगा, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है या किनके लेखक कौन है। आपको उस वाक्य के आधार पर उत्तर देना होगा, ठीक है। तो तीसरा पद है आपका तुलसीदास। तीसरा है आपका पद, जिनके लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, ठीक है। क्लियर है। जिनका जन्म 1543 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। कोई दिक्कत? कहाँ हुआ था? तो राजापुर बंदा, जो कि कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश से पड़ता है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस। कौन है? रामचरितमानस, बैराग, कवितावली। रामचरितमानस, बैराग, कवितावली। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कवितावली, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर बार पूछे गए हैं कि कवितावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास की, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका चैप्टर है छप्पय। क्या है? छप्पय। जिनके लेखक कौन है? तो नाभादास है। कौन है? नाभादास। जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में। मृत्यु मृत्यु इनका अज्ञात है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था दक्षिण भारत सैसव में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत सैसव में, ठीक है। इनकी कुछ कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें पहला है आपका भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। दूसरा है आपका अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तमाल किनकी रचना है? तो नाभादास की। किनकी है? नाभादास की। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पांचवा चैप्टर है आपका कविंत। कविंत, जिसके लेखक कौन है? तो भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी। जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था 1715 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? तो टिकवापुर, कानपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए तो पहला रचना है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। दूसरा है आपका छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, ठीक है। तो दो इनकी प्रमुख रचनाएं होगी। ये मिस टाइपिंग है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका शिवराज भूषण, दूसरा है आपका छत्रसाल दर्शक, ठीक है। पहला आप याद कर सकते हैं शिवराज भूषण, यानी भूषण से किनकी रचना हो गई? तो भूषण, ठीक है। अगला देखते हैं। छठवा है आपका तुमुन कोलाहल कहल में, ठीक है। तुमुन कोलाहल कहल में, ठीक है। जिनके लेखक कौन है? जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जिनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो वाराणसी में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए तो पहला है इनका झरना, दूसरा है इनका आंसू, तीसरा है इनका लहर, चौथा है इनका कंकाल। जिसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूँ। तो पहला इनका है इंपॉर्टेंट आंसू। कौन है? आंसू। दूसरा है आपका कंकाल, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं।
सातवां है आपका कुमारी चौहान जी, जो कि एक स्त्री हैं, ठीक है। जिनका जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, मृत्यु 15 नवंबर 1948 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो निहालपुर, उत्तर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ओके। इनकी एक प्रमुख रचनाएं कौन है, मुकुंद, त्रिधारा, बिखरे मोती, खेल। मुकुंद, त्रिधारा, बिखरे मोती, खेल, जिसमें पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुकुंद, और दूसरा है बिखरे मोती, ठीक है। ये कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बिखरे मोती का जिक्र क्यों किया गया है, ठीक है। आठवां है आपका उषा, जिनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था, एवं मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 1993 को। कहाँ हुआ था जन्म, तो जन्म स्थान है इनका देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। इनका अगर रचनाएं की बात किया जाए, तो इनकी प्रमुख रचनाएं में से एक रचना है दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक, जो कि 1991 में 51 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 9वां चैप्टर है आपका जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। यहाँ पर गलती दिया है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, जो कि गलानन लिख दिया है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 13 नवंबर 1917 को, एवं मृत्यु कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1964 को। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो श्योरपुर। कहाँ है, श्योरपुर, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ग्वालियर उत्तर प्रदेश, श्योरपुर। कोई दिक्कत। इनकी रचनाएं की बात किया जाए, तो पहला रचना इनका चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, पहला रचना। और दूसरा है इतिहास और संस्कृति। कौन है, इतिहास और संस्कृति, ठीक है। अगला देखते हैं। 10वां नंबर पे आपका अधिनायक। कौन है, अधिनायक, जिनके लेखक कौन है, लेखक हैं रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय, जिनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, एवं मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, तो पहला इनका हंसते हंसते, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़िया, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़िया पर धूप में, ठीक है। इनकी दो रचनाएं हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़िया पर धूप में, ठीक है। दो इनकी प्रमुख रचना है। 11वां है आपका प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके लेखक कौन है, विनोद कुमार सुकुल। प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके लेखक है विनोद कुमार सुकुल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, मृत्यु के अज्ञात है। और कहाँ हुआ था, राजनांद गांव, जो कि पड़ता है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नौकर के का कमी, पेड़ का कमरा। पेड़ का कमरा इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। 12वां है आपका हारजीत। हारजीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को, एवं कहाँ हुआ था, सागर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए, तो इनकी रचनाएं में एक है अभिनयो, एक पतंग अंत में, समय के पास समय। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, समय के पास समय, इनकी रचना है तो अशोक वाजपेयी जी की, ठीक है। 13वां है आपका गांव का घर। क्या है, गांव का घर। गांव का घर आपको पता है, गांव में जो घर होता है उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया होगा। गांव के बारे में जिक्र किया गया है, जिनके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति, जिनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो पत्थरगामा गोंडा, जो कि कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए, तो पहला इनका आंख हाथ बनते हुए, दूसरा है आपका यंस यात्मा। यंस यात्मा, ठीक है। दो है, यहाँ पर हाइफन नहीं दिया है, मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक 13 चैप्टर काव्यखंड के देखे, जो कि आपको अच्छी तरह से देखे, इसके बारे में जाने, लेखक के जन्म, ऋतु एवं उनके कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों पीडीएफ बार बार देखते रहिएगा, और इससे लगभग 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आसानी से लड़ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।